हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। इस वीडियो में हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ठीक है ना, विदाउट एडजस्टमेंट बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विद एडजस्टमेंट बताएंगे। तो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस का एक चैप्टर पढ़ा था, आपको पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है ना, जिसमें जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इनके बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, विच रिवील द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, है ना। स्पेसिफिक पीरियड यानी कि आप इसको एक स्पेसिफिक डेट पर बनाते हैं, है ना। मोस्टली 30 मार्च पर इसको क्या करते हैं, बनाते हैं साल के लास्ट में, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। किसी भी फर्म की ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। आप इसको कभी बना सकते हैं, मोस्टली 31 मार्च को बनाया जाता है। कुछ फॉर्मल्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स मतलब साल के लास्ट में क्या किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितनी हमारे पास एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये सब बताते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या नेचर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहली बात कहता है कि रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन, तीसरा है पोस्टुलेशन या अजम्पशन, है ना, फिर चैप्टर में हमने पढ़े थे। और पर्सनल जजमेंट, यानी रिकॉर्ड किया जाता है कन्वेंशन को, अजम्पशन को और पर्सनल जजमेंट को। देखिएगा, सबसे पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस यही था ना। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से आपने क्या प्रिपेयर किया था, जर्नल प्रिपेयर किया था। फिर देन आफ्टर वी प्रिपेयर लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात ऑब्जेक्टिविटी, क्वालिटेटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स, किस किस से मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। देखते हैं वन बाय वन। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो जी ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है कि हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, साल में, पूरे साल में आपने क्या किया, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिसोर्स, हमारे पास एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है किसी भी बिजनेस की, ये इंफॉर्मेशन हमको देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिर है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिवलेंस है, रिलायबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है और कंपेरेबिलिटी है। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके कैरेक्टर्स होता है, आसानी से कंपेयर कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, आसानी से विश्वास कर सकते हो, ठीक है ना। देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इंपोर्टेंस होता है। पहली बात है इंपोर्टेंस टू मैनेजमेंट, टू क्रेडिटर्स, टू बैंकर्स, टू इन्वेस्टर्स एंड टू गवर्नमेंट, ठीक है ना। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, जो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, वो भी इंटरेस्टेड होता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि इसने साल के लास्ट में कितनी ग्रोथ की, ठीक है। जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे हमने पैसे लिए हुए हैं उधारी पर, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि भैया हमारे पैसे लौटा देगा नहीं लौटा देगा। फिर बैंकर्स, बैंक भी इंटरेस्टेड होता है ना, इसलिए इंपोर्टेंट होगा, बैंक भी इंटरेस्टेड होता है, बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करता है कंपनी कंडीशन में, शेयर होल्डर्स होते हैं। और गवर्नमेंट भी होती है ना। गवर्नमेंट क्यों होती है, गवर्नमेंट को भैया जब आपकी इनकम होगी तो गवर्नमेंट को क्या चाहिएगा, टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिएगा, टैक्स चाहिए। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, है ना। इंपोर्टेंस है तो कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। लिमिटेशन क्या रहेगी, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
प्रोवाइड ओनली इंटरिम रिपोर्ट। दूसरा एग्रीगेट इंफॉर्मेशन, नो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल बाइनेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, देखो इंटरिम रिपोर्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंदर की रिपोर्ट देता है आपको कि फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट देता है आपको, यही सिर्फ है ना। और एक एग्रीगेट इंफॉर्मेशन। तीसरा है आपका नो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, सिर्फ कौन सी देता है, क्वांटिटेटिव देता है। कौन सी देता है, क्वांटिटेटिव, ना कि क्वालिटी। पर्सनल और हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये किस पर बेस होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, बेस पे होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इन तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज आप प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड द एंड एट लास्ट वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मीन्स बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट क्या होती है, फॉर्मेट आपको दिखाएंगे। चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब किसी चीज को आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आपको आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपने कितना परचेज किया, ठीक है, साल में, और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब क्या होता है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड। और यहाँ से आपका निकल के आता है प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर फैक्ट्री के कुछ खर्चे होते हैं, खर्चे इसमें जोड़ देते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। ठीक है, क्या आता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। इसको बनाने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है, वर्टिकल फॉर्म होती है। तो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और वर्टिकल होती है। ठीक है ना, ज्यादातर ये वाला बनाया जाता है कंपनी कंपनी कंडीशन में वर्टिकल फॉर्म बनाई जाती है बैलेंस शीट की ही, और बैलेंस शीट की कंपनी कंडीशन में कौन सी बनाई जाती है, वर्टिकल फॉर्म बनाई जाती है, और इसमें हॉरिजॉन्टल बनाई जाती है। और कंपनी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस, ये देख सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल है आपका। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इधर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड ज्यादा होती है तो लॉस आता है। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट होता है और हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। वर्टिकल फॉर्म कैसी रहेगी इसकी, सेल्स, जैसे सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देंगे, ऑपरेटिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न अगर है तो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब यानी कि सेल्स में सब घटा दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा आपको पास, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट से तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अगर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो जीपी आया तो इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, अगर लॉस आया तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। और ये जितने भी एक्सपेंस है आपके, ये सब कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये क्या आपकी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, है ना, बैड डेट्स रिकॉर्ड, कुछ भी चीज रिसीव हो आपको इधर लिखना। यहाँ से क्या निकलता है, या तो हमारे यहाँ से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है। और नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल में से लेस कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं
बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट according to J.R. Bottleby, a balance sheet is a statement prepared with a view to measure the exact financial position of business at a certain fixed date. J.R. Bottleby ने कहा कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इसमें दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है, क्या होती है, एसेट साइड होती है। और दोनों साइड क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो मान लीजिएगा अच्छी बात है, और इसमें टू और बाय नहीं लिखा जाता, ये अकाउंट नहीं होता। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब है कि हम अपनी बैलेंस को दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं। कैसे सर, एक तो होता है लिक्विडिटी की फॉर्म में, एक होता है परफॉर्मेंस की फॉर्म में। लिक्विडिटी की फॉर्म में और परफॉर्मेंस की फॉर्म में। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है जब फर्म बंद होगी आपकी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जब फर्म क्या हो जाएगी आपकी, क्लोज हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी लायबिलिटी को रखते हैं और उसके बाद हम अपनी कैपिटल बचाते हैं। परफॉर्मेंस के बेस पर क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल लिखी जाती है और बाद में लायबिलिटी को पे किया जाता है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है बैलेंस शीट की, है ना। ये इसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट बोलते हैं। एक साइड आपकी लायबिलिटी होती है और दूसरी साइड आपकी एसेट होती है। एक साइड आपकी लायबिलिटी होती है और दूसरी साइड आपकी क्या होती है, एसेट होती है। ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। देखो यहाँ पर ये सभी लायबिलिटी को लिखा गया है, इन सभी लायबिलिटी को क्या गया, लिखा गया है। यानी कि ये कौन सी है, ये लायबिलिटी का मतलब है कि लिक्विडिटी की फॉर्म है। ये बैलेंस की कौन सी फॉर्म है, लिक्विडिटी की। अगर यही कैपिटल आप सबसे पहले लिखे तो ये कौन सी बन जाएगी आपकी, परफॉर्मेंस बेस की। कौन सी बन जाएगी, परफॉर्मेंस बेस की। और हॉरिजॉन्टल में आप कैसे बनाएंगे इसके, बात वही है। एसेट के नीचे क्या लिख दिया आपने, लायबिलिटी लिख दिया। यानी कि पहले लायबिलिटी लिखते हैं वाला कॉलम में, सबसे पहले क्या लिखता है, ये लिखते हैं लायबिलिटी और उसके बाद एसेट लिखते हैं। ठीक है ना, लायबिलिटी लिखने के बाद फिर क्या लिखा जाएगा, एसेट लिखी जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल, ये कंपनी कंडीशन में बनाई जाती है। किस कंडीशन में बनाई जाती है, कंपनी कंडीशन में बनाई जाती है। चलो एडजस्टमेंट वाला हम आपको बताएंगे, सिंपल था आपका, ठीक है ना। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, लायबिलिटी और एसेट, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमारी साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स।